ठीक है, कल हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा था। अब यह है रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हमें स्टडी करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है विथ स्टेटमेंट, या फिर कभी कभी इट में आस्क फॉर 3 मार्क्स के लिए भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट इसमें ऐसा है कि सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज एन लैमिनार बॉडी, मतलब एक बॉडी है। ठीक है, बराबर। इस बॉडी में एक ओरिजिन, एक पॉइंट हम लेते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं ओ। 2 एक्सिस में कंसिडर कर रहा हूँ। 1 एक्सिस इज एक्स एक्सिस सपोज, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये है सपोज वाई एक्सिस। ठीक है, और एक एक्सिस है जेड जो इस बॉडी को क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया? 2 एक्सिस ऑन द बॉडी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ये सपोज ये बॉडी है, ठीक है, तो एक एक्सिस बॉडी पर ही है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लाइज ऑन दी बॉडी, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस बॉडी में ही है। दूसरा है आपका वाई एक्सिस, वो भी बॉडी पर ही है। और तीसरा जो एक्सिस है वो इसको परपेंडिकुलर है। ऐसी अगर पोजीशन रही तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है। पैरेलल एक्सिस में कैसा था? पैरेलल एक्सिस में दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल थे। परपेंडिकुलर एक्सिस में कैसा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस में बॉडी पर एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, ठीक है ना, बराबर, इस टाइप का रहता है। 2 एक्सिस बॉडी में होता है और तीसरा एक्सिस बॉडी को परपेंडिकुलर, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, और तीसरा जो एक्सिस है जेड एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक है, अब हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, सपोज आई एक्स है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, सपोज आई वाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, सपोज आई जेड है। इन तीनों का रिलेशन का ये अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, the axis which is perpendicular to the body, moment of inertia about that axis is equal to Ix plus Iy. This is the mathematical statement of perpendicular axis theorem. समज लगा? जो एक्सिस परपेंडिकुलर आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू उरलेल्या 2 एक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये एक बॉडी है, ठीक है, एज्यूम करो कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस ऐसे गोल गोल घूम रही है। समझ में आया? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट द एक्स एक्सिस? आई एक्स। ठीक है, दूसरा सपोज ये बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस ऐसे रहेगा, समझो नाले का। एक्स एक्सिस आपका ऐसे है, ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, और जेड एक्सिस इसको रहेगा परपेंडिकुलर। अब एज्यूम करके चलो कि ये बॉडी अबाउट द वाई एक्सिस रोटेट हो रही है, तो कैसे रोटेट होगी अबाउट द वाई एक्सिस? ऐसे रोटेट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अबाउट द एक्स एक्सिस सेम बॉडी अशी रोटेट होईल, अबाउट द वाई एक्सिस यही बॉडी ऐसे रोटेट होगी, और अबाउट द जेड एक्सिस सेम बॉडी ऐसे रोटेट होगी, ऐसे या ऐसे। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आपको 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने हैं। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आपको पता है, क्योंकि बॉडी आपकी 3 तरीके से रोटेट हो सकती है। ये बॉडी का रोटेशन अबाउट दी एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये बॉडी का रोटेशन अबाउट दी वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये बॉडी का रोटेशन अबाउट डी जेड एक्सिस हो गया। तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एक्सिस। एक्सिस पे डिपेंड होता है। एक्स एक्सिस है तो घूमने का तरीका अलग है, रोटेशन का तरीका अलग है। वाई एक्सिस है तो रोटेशन का तरीका अलग है। जेड एक्सिस है तो रोटेशन का तरीका अलग है। तो आंसर भी अलग अलग आएंगे ना। तो सपोज अबाउट द एक्स एक्सिस का आंसर आपका आई एक्स है, अबाउट द वाई एक्सिस का आंसर आपका आई वाई है, अबाउट द जेड एक्सिस का आंसर आपका आई जेड है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा?
आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये हमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आएगा, पहले इतना मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिड यू गेट द स्टेटमेंट? समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा उसका थ्योरी लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू शो, 1 मिनट प्लीज। थ्योरी के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी एज शोन। सिंपल इंग्लिश में लिखो, एक बॉडी है जो दिख रहा है उस तरीके का। ठीक है, लेट कंसीडर आई एक्स आई वाई आई जेड आर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बराबर। ये एक बॉडी है, बॉडी अबाउट द x एक्सिस घूमी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका i x हो गया, अबाउट द y एक्सिस घूमी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका i y हो गया, अबाउट द z एक्सिस अगर घूमी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? i z। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कल के प्रॉब्लम में किया था, एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज एक पी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, मैं एक पी पॉइंट कंसीडर करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, बराबर, x, y और z, सॉरी x, y। ठीक है, लेट कंसीडर अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। ठीक है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया मेरा? x कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या हो गया मेरा? y कोऑर्डिनेट। बराबर। ठीक है, 10th में आप पढ़ चुके हो, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बराबर, और y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अभी वही डायग्राम को मैं यहाँ पे जो पार्टिकल मैं कंसिडर किया हूँ उसका मास सपोज dm है। लेट dm बी दी मास ऑफ पार्टिकल एट p। ठीक है, ये p पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उसका मास कितना है? dm है। ठीक है, अभी आप मुझे केयरफुली बताओ। हाँ चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। इंटीग्रेशन वाले फार्मूले में क्या लिखते हैं हम? डिस्टेंस लिखते पहले। ठीक है, बराबर। इंटीग्रेशन वाले फार्मूले में फार्मूला क्या लिखते हैं हम? आर स्क्वायर इंटू मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आर स्क्वायर इंटू मास। अब मुझे बताओ, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, ठीक है बराबर, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट लोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? कितना दिख रहा है आपको? कितना डिस्टेंस है? y। अरे बाबा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y। तो ये होगा y स्क्वायर इंटू dm, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू मास। r मतलब डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस निकालो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम पार्टिकल अबाउट द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है पी पार्टिकल का? डायग्राम देखो, वाई एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है? एक्स है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर डी एम। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम मैं यहाँ से यहाँ हटाता हूँ, थोड़ा देखो। अभी इसको, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसको मैं 2 डायमेंशनल करता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सपोज ए, इसको नाम देता हूँ सपोज बी। ठीक है, नाउ जस्ट लुक हियर, अभी ये रेक्टेंगल बन गया है। बराबर, ये है आपका पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये है आपका ओ पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट, और ये है आपका बी पॉइंट। वही 3 डायमेंशनल डायग्राम मैंने 2 डायमेंशनल बनाई। अब ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। डायग्राम देखो वहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है? x। AP कितना है? y। बराबर। ठीक है, तो ये x है तो ये कितना होगा? x होगा, रेक्टेंगल। ये y है तो ये कितना होगा?
y होगा, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम फिगर, ये सब 90 डिग्री है, फ्रॉम फिगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ओ ए पी, चलो लगा। इसको नाम देता हूं मैं सपोज आर, इसको नाम देता हूं मैं सपोज जेड, इसको नाम देता हूं मैं सपोज जेड। चलो बता क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। ये डिस्टेंस है जेड, ओ पॉइंट से मैं पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना एज्यूम किया, सपोज जेड, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड, तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है, प्लीज लुक हियर। अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट पी का अबाउट द जेड एक्सिस, तो कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, जेड एक्सिस से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, डायग्राम में देखो, जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट है, ये जेड एक्सिस है, कितना डिस्टेंस है जेड, कितना डिस्टेंस है जेड, तो लगाओ फार्मूला, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास डीएम, बराबर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी जेड स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली, जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है, बराबर। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी एम, ये देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अभी थोड़ा सा ऊपर जाओ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी एम मतलब क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी एम मतलब क्या, आई वाई, और इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम मतलब क्या, आई एक्स, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था ना हमको। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में फाइनल स्टेटमेंट क्या प्रूव करना था कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके, जस्ट गो थ्रू इट। अभी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इसका एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड शेप है आपके सिलेबस में, कुछ स्टैंडर्ड शेप्स है, उनका स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट यू हैव टू रिमेंबर, लेकिन जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है उसके छोटे छोटे डेरिवेशंस आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, जिसे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक लेंगे जो एग्जाम में आता है, उस पर फोकस आउट करके। ठीक है, चलो हेडिंग है आपका एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स। इसमें 2 ही थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप है, मैं एक शेप आपको, और इसका एक टेबल भी है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला जो शेप है डिस्क, ठीक है, ओके, चलो ध्यान दो, अभी इधर डिस्क से शुरू करते हैं। ये है डिस्क का शेप आपका, ओके, ठीक है, बराबर। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास जिसे हम डिनोट करेंगे सी। सेंटर ऑफ मास मतलब मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू यू। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, हाँ, इट इज़ अ पॉइंट वेयर अ कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है, जहाँ पे पूरा मास आपका कॉन्सेंट्रेट होता है, वो जनरली सेंटर में होता है। अब ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सेंटर में। तो ये है इसका स्टैंडर्ड एक्सिस, ये इसका स्टैंडर्ड एक्सिस है, बराबर।
तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये है स्टैंडर्ड फार्मूला एम आर स्क्वायर। एम मतलब क्या, इसका मास, और आर मतलब इसकी रेडियस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें एप्लीकेशन कहाँ है। हाँ, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस की पोजीशन देखो, एक्सिस की पोजीशन देखो, शेप कौन सा है आपका, शेप है आपका डिस्क। एक्सिस की पोजीशन क्या है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब इस टाइप का। ये सपोज आपका डिस्क है, ये सपोज आपका डिस्क है, इसका सेंटर, ठीक है, या ऐसा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू दी सेंटर, जिस लगा एक्सिस इज पासिंग थ्रू दी सेंटर और डिस्क ऐसा रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहा। ठीक है, अब मैं एक्सिस की पोजीशन चेंज करता हूं, जस्ट लुक हियर। अभी मैं एक्सिस की पोजीशन चेंज करता हूं, ठीक है। अब मैं एक्सिस की पोजीशन यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट को नाम दिया मैंने O। लेट एक्सिस, लेट द न्यू एक्सिस, बात मत करो, लेट द न्यू एक्सिस AB is perpendicular to the surface, but हाँ, ये कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, एज, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एट एज। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये देखो फिर से बता रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, बराबर। दूसरा जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, एंड पॉइंट से, टेंजेंशियल है ऐसा समझ लो, लेकिन परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल हो गए, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल हो गए, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस लगेगा कि परपेंडिकुलर वाला लगेगा, पैरेलल एक्सिस लगेगा। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना। ठीक है, हाँ, लिंक अगर बंद होगी तो प्लीज सेम लिंक ज्वाइन करो। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखो, नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलो बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एच स्क्वायर। या आईसी मतलब स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैंडर्ड मतलब सेंटर में से पास होने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सिस। स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब क्या, द एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर, सेंटर में से जाना वाला एक्सिस मतलब स्टैंडर्ड एक्सिस। वो छोड़ के बाकी कहीं से ही पास होता होगा वो एक्सिस स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो जो स्टैंडर्ड है वो उसका डेफिनेशन तो आपको याद करना पड़ेगा। दिस फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस फार्मूला, ये फार्मूला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ I0 इक्वल टू, IC की वैल्यू कितनी है, mr स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी कितना है m, r, h मतलब ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया आपका mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर ट्वाइस mr स्क्वायर, दिस इज योर न्यू फार्मूला। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अबाउट द एक्सिस एट ए डिस्टेंस r परपेंडिकुलर टू इट। समझ में आ रहा है क्या कि सर के ऊपर से जा रहा है। ये आपका ओरिजिनल डिस्क है, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है। ओरिजिनल एक्सिस का फार्मूला आपको पता है कितना है, ओरिजिनल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना है, mr स्क्वायर, बराबर। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिस्क अबाउट द न्यू एक्सिस, मतलब डिस्क ऐसी रोटेट होगी आपकी, समझने वाले का। अभी मेरे पास डिस्क नहीं है, अदरवाइज मैं आपको, अरे भाई पहले आपका ऐसा रोटेट हो रहा था ना, अभी पोजीशन कहाँ है एक्सिस की, यहाँ पे है, तो डिस्क का भी ऐसा रोटेट होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा एक्सिस रोटेट नहीं होता है,
ऐसा डिस्क रोटेट होगा। एक्सिस तो कांस्टेंट रहेगा अपने जगह पे, डिस्क ऐसे रोटेट होगा। पहले भी एक्सिस कांस्टेंट था, डिस्क ही रोटेट हो रहा था। ठीक है, ये फार्मूला आपको, ऐसे बहुत सारे फार्मूले आपको डिराइव करने हैं, लेकिन वो याद नहीं करना है। ठीक है, जस्ट नोट डाउन। ये लाइन गिन पटापट मारने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट है। ये डिस्क नहीं था, ये थीन रिंग है। थीन रिंग, रिंग है, रिंग। ठीक है, थीन रिंग या हॉलो सिलेंडर। ओके, अभी सेम एक्सप्रेशन, अभी हम जो एक्सिस की पोजीशन है मैं वो चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दो। अभी लेट द न्यू एक्सिस, लेट द न्यू एक्सिस, अलग नाम दे देता हूँ मैं कुछ, सपोज सी डी passes through center, let the new axis CD passes through center या फिर डायमीटर कर दो, वेरी सिंपल। चलो लास्ट क्वेश्चन। अभी पहले क्वेश्चन में जो एक्सिस था वो पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस था। अभी नए क्वेश्चन में जो एक्सिस है वो कहाँ है, देखो। नए क्वेश्चन में एक्सिस की पोजीशन क्या बोला है, डायमीटर। क्या बोला है, डायमीटर। मतलब ये होगा, ये सपोज आपकी रिंग है, ध्यान दो, ये सपोज आपकी रिंग है, तो आपका जो एक्सिस होगा, ये तो आपका परमानेंट एक्सिस है, ये को, इसको हम स्टैंडर्ड एक्सिस बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सिस हम डिनोट कर रहे हैं आईसी से। ठीक है, सी फॉर सेंटर। अभी जो हमारा एक्सिस होगा वो डायमीटर होगा, डायमीटर होगा। तो डायमीटर ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है डायमीटर, ठीक है, या डायमीटर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बराबर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? डायमीटर आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका डिस्क है, बराबर, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है। ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है। ठीक है, ये आपका डिस्क कैसा, रिंग बोलो या हॉलो सिलेंडर, या ऐसा ऐसा गोल 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 घूम रहा है, बराबर, गोल गोल घूम रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अभी मेरा एक्सिस का पोजीशन ऐसा है। किसके पास बैंगल है क्या? चूड़िया कोई नहीं पहनता क्या? लड़के पहनते थे ना रे कुछ साल पहले। वेरी गुड, यू हैव टू गिवन द भारत रत्न। एटलीस्ट सम ऑफ द गर्ल्स आर वेयरिंग द बैंगल। नहीं, कुछ साल पहले लड़कों के हाथ में दिखता था, लड़कियों ने पहनना छोड़ दिया तो लड़कों ने पकड़ लिया था, कान में बाली गिले, ऐसा एक ही बाली ऐसा। हाँ, ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड बैंगल। कुछ दिन के बाद ये म्यूजियम में रखा जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को आप बताएंगे बेटा इसको बैंगल कहते हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए भारत में इसका निर्माण हुआ था, है ना। चलो, ये रिंग है, हमारा एक्सिस ऐसा है भाई, ऐसा एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। रिंग ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे रिंग ऐसे रोटेट करना है अबाउट द डायमीटर, समझ गए। अब रिंग मुझे ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, या फिर अबाउट द डायमीटर ऐसे रोटेट करना है और उसका आंसर निकालना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। समझ लगा प्रश्न?
अरे गधड्यांनो प्रश्न समजला का? अरे झंडू बाम, अबे ही रिंग है, ठीक है, हाँ एक्सिस है, ये समझला, ये स्टैंडर्ड एक्सिस, तो रिंग ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ऐसे रोटेट होगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सिस। इस केस में एक्सिस कहाँ से जा रहा है? सेंटर से, और एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन को। ये रिंग का प्लेन है, रिंग का प्लेन है, इसमें से परपेंडिकुलर दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। अब एक्सिस ऐसे है, ऐसा, मैं कल आपको वीडियो बताऊंगा। अब बैंगल ऐसे घूम रही है, गोल 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 गोल, समझ लो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी डायमीटर हुआ ना, तो वही तो फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है, वही फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड तो पता है, स्टैंडर्ड का आंसर कितना है? m²। लेकिन स्टैंडर्ड कब लगेगा? जब आपका एक्सिस सेंटर से पास होगा और परपेंडिकुलर होगा। अब आपका एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से तो जा रहा है लेकिन झोपा हुआ है, मतलब लाइज इन द प्लेन। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, लाइज इन द प्लेन, समझ गए? ओके, चलो बताओ भाई कौन सा थ्योरम लगेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी कि कम से कम उतना तो आंसर आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ IX, ठीक है, इसको नाम देता हूँ IY, और ये परपेंडिकुलर है तो इसको नाम देता हूँ IZ, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो इधर। अभी लेट डायमीटर तो लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो IX या क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, तो वो भी डायमीटर हो गया, समझ गए? अब आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है भाई स्टेटमेंट? IZ इक्वल टू IX प्लस IY, ठीक है। IZ मतलब ये Z एक्सिस, इसका आंसर पता है कितना है? इसका आंसर m²। इसका आंसर पता नहीं है, इसको नाम हमने क्या दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, इसको नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ठीक है। चलो भाई, ID प्लस ID 2ID, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर निकला m², ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द डायमीटर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फरक लक्षात येऊन राहिला का? डोक्याच्या वरून जात आहे? यूज ठीक है, चलो नोट डाउन। ध्यान दो, अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस, टेंजेंट टू द रिंग, एंड एक्सिस लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका न्यू एक्सिस हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO, और ये आपका डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अभी आपने फाइंड आउट किया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर? m²/2। ये आपका ओल्ड एक्सिस है, ये न्यू एक्सिस, दोनों में डिस्टेंस कितना रहेगा? R। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, और आंसर निकालो। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या है जो फाइंड आउट करना है? उसको नाम देने का IO, जो पता है उसको नाम देने का IC। अब ये स्टैंडर्ड तो यहाँ पे डायमीटर हो गया आपका, प्लस m/h²। ID का फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, दैट इज m²/2। h कितना है? डिस्टेंस दोनों में का R। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + 1, तो ये हो गया 3/2 m²
ये हो गया आपका I0 का फार्मूला 3/2 mr²। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड लाइन द सेम प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखो एक ही शेप में कितने फार्मूले बने अभी तक। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा पैरेलल परपेंडिकुलर टू, तीसरा डायमीटर वाला और ये चौथा। ठीक है ना, एक शेप में 4 फार्मूले, ऐसे 8 शेप है, 32 फार्मूले क्रिएट होते हैं। तो इतने फार्मूले क्रिएट नहीं करने का, सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखो, बाकी फार्मूले इसी मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम रिंग पे होते हैं और डिस्क, 2 शेप पे प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का कौन सा काम है यहाँ पे। ठीक है, चलो दैट्स इट।